धम्मपद गाथा क्रमांक 157। आज दिनांक 24 अगस्त 2020। ये गाथा तथागत भगवान बुद्ध ने बोधि राजकुमार को उद्देश्य करके भेषकला वन, वहाँ जब बुद्ध साधना करते थे उस समय उन्होंने बोधि राजकुमार को ये गाथा कही है। अत्तानं चे पियो जन्या रक्षेयेनं सुरक्षितं तिन्नं अय्यतरं यामं पटिजज्ञेय पंडितो। तथागत भगवान बुद्ध भेषकला वन में साधना कर रहे थे। उस समय बोधि राजकुमार इन्होंने बड़ा ऐश्वर्यशाली एक भवन बनाया। बड़े ऐश्वर्यशाली वो थे, बड़ा अनुपम, बहुत सुंदर उन्होंने एक प्रासाद बनाया, भवन बनाया। और जिस शिल्पकार ने वो अति सुंदर भवन बनाया, अप्रतिम ऐसा भवन, तो उन्हें लगने लगा कि इससे उत्कृष्ट और भी कोई भवन देश में है क्या, इस शहर में है क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, इससे बढ़कर कोई भवन नहीं है, यही सर्वोत्तम हो गया है। तो उन्हें लगने लगा कि ये मेरा भवन हमेशा सर्वोत्तम बना रहे, इससे उत्तम और कोई भवन न बने। तो ये शिल्पी यदि जीवित रहेगा तो ये और भी इससे अच्छा भी भवन बना सकता है। तो उसके मन में आ गया कि क्यों न मैं ये शिल्पी को यानी बढ़ई को मार दूं। यदि इसकी मृत्यु हो जाएगी तो ये कोई अच्छा भवन नहीं बना पाएगा। ऐसा संकल्प उसके मन में आया। तब उसने वो बात, उसका जो नजदीक का मित्र था संजी का पुत्र, उस संजी का पुत्र को उन्होंने ये बात कही दी कि ये बढ़ई को मैं मारना चाहता हूं कि और इससे बेहतरीन भवन न बना पाए। लेकिन वो मित्र ने सोचा कि देखो ये तो बढ़ई को मारने वाला है, शिल्पी को मारने वाला है। ऐसा शिल्पी यदि मर जाने से और भी नहीं निर्माण होगा। तो इसलिए उसने गुप्त में जाकर उस बढ़ई को शिल्पी को बता दिया कि देखो भाई, तुम जरा सावधान रहो, तुम्हारी हत्या करने वाला ये तुम्हारा मालिक जिन्होंने तुम्हें ये मकान बनाने के लिए दिया है। तो बड़ा सावधानी से रहने लगा। उसने कहा कि अच्छा हुआ भाई, आपने मुझे सचेत कर दिया, मैं अब अपनी आत्मरक्षा करूंगा। ऐसा सोचकर उसने बोधिराज कुमार को कहा कि देखो भाई, मेरे लिए कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर आओ और मुझे कुछ दिन के लिए एकांत छोड़ दो, एकांत में, और मेरा भोजन मेरी पत्नी लाया करेगी, मुझसे कोई मिले नहीं। ऐसा उन्होंने बोधि राजकुमार को वो शिल्पी ने बता दिया। और बोधि राजकुमार को जो बताया, उसने लकड़ियाँ लाई, सूखी लकड़ियाँ, उसे छील कर और काट कर छील कर उसने उस सूखी लकड़ियों से एक बड़े गरुड़ के आकार का एक कोई यंत्र जैसा उसने बनाया। और वो चाहता था कि अपने लड़के बच्चों को लेकर वहाँ से मैं चला जाऊं। इस प्रकार का नियोजन वो स्वयं शिल्पी करने लगा। और एक दिन उसने वैसा ही किया कि सारा उसका काम पूरा होने के बाद उसने अपने भारिया को, अपने पत्नी को बताया कि लड़के बच्चों को लेकर जल्दी आ जाओ। तो प्रातः ही उठकर, रात में ही वो चले आए और प्रातः उठकर वो अपने पत्नी के साथ और लड़कों बच्चों के साथ
वो वहां से हिमालय की तरफ निकल गया, चला गया। तो उनके गार्ड भी उसने जो लगाया था बोधि राजकुमार ने, वो भी उसे ठीक से देख नहीं पाए और ये ऐसा उन्हें भुलाकर वो चला गया, निकल गया। और वहां जाकर वो प्रसिद्ध काष्ठवाहन राजा नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। तब ये जो सुंदर भवन बनाया था, तो राजकुमार बोधि राजकुमार ने उनके अनावरण के लिए तथागत भगवान बुद्ध को बुलाया कि भगवान बुद्ध के हाथ तो उसका ओपनिंग करेंगे, अनावरण करेंगे। तो बुद्ध वहां पर आए। उन्होंने बहुत अच्छा सिंहासन बनाया, बड़ा सजावट की, बहुत ही करोड़ों का खर्चा करके बहुत अच्छी प्रकार से सारे भवन को सजाया, जहाँ वहाँ सजाया उन्होंने। और जब बुद्ध आएंगे तो उनको आने के लिए उन्होंने रास्ते पर, जब वो सिंहासन पर जाएंगे, अपने विशेष सिंहासन बनाया बुद्ध के लिए, तो वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ जाने के लिए 2 फीट पैर की ऐसी एक लाल रंग की पट्टी उनको चलने के लिए, जिसे चेला टिका ऐसा कुछ कहते हैं, तो चेला टिका ऐसी वहाँ पर उन्होंने बिछा दी। और उन्होंने सोचा कि जब बुद्ध आएंगे तो इस पट्टी पर से बुद्ध चले, यदि बुद्ध इस पट्टी पर से चलेंगे तो मुझे संतान हो जाएगी। ऐसा उन्होंने मन में संकल्प किया और सारी व्यवस्था की। बुद्ध आए आनंद के साथ और भिक्षु संघ भी आया। लेकिन बुद्ध ने जब वो पट्टी देखी तो बुद्ध रुक गए, चले नहीं उस पर से, तो रुक गए। और बुद्ध ने कहा उस बोधि राजकुमार को, देखो इस पट्टी को उठा डालो, इसको निकाल दो। तो बुद्ध के कहने से वो पट्टी निकाली गई, उठा दिया उसने पट्टी को। और उसके बाद बुद्ध जाकर सिंहासन पर बैठ गए। राजकुमार पूछने लगा, बोधि राजकुमार, कि भगवान ये पट्टी आपने क्यों निकाल दी, क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि ये वजह यह है, मैंने आपके मन को पढ़ लिया। आप चाहते थे कि इस पट्टी से मैं चलूं तो संतान हो जाएगी, ऐसा जो आप चाहते थे, मैंने उसको जान लिया। लेकिन आपको संतान होने की उम्मीद कम है, बुद्ध ने स्पष्ट उनको बता दिया। तो कहने लगा, भगवान मैं तो 3 बार आपको शरण गया हूं। पहली बार तो जब मैं अपनी माँ के कोख में था, तो मेरी माता तब भी आई हूँ। तो भगवान आपने उस पट्टी पर से चलना चाहिए था, ऐसा वो कहने लगा। तो बुद्ध ने कहा कि तुमने इसके पहले एक बहुत बड़ा घोर अपराध तुमने और तुम्हारे पत्नी ने किया है, इसलिए यह संभावना कम है तुम्हें पुत्र होने की। तब बुद्ध ने उनको एक कहानी बताई कि एक बार समुद्र में सैकड़ों लोगों को लेकर एक नाव, एक बड़ा जहाज चल रहा था, और वो जहाज समुद्र में चलते चलते डूब गया। केवल 2 व्यक्ति बचे, और वो जहाज के तख्त को लेकर ये बचा जो आज बोधि राजकुमार है, ये और इनकी पत्नी दोनों बचे, और तख्त के सहारे तुम दोनों एक छोटे द्वीप पर चले गए। और वहां द्वीप में जाने के बाद, वहां द्वीप में बहुत बड़ा पक्षी समूह रहता था। तो इन दोनों ने वहां खाने पीने के लिए इन्हें कोई चीज अच्छी नहीं मिल पाई, तो ये दोनों ने वहां पर जो इन पक्षियों के जो अंडे थे, वो अंडे को भून भून कर ये खाते थे। तो उन्होंने सारे अंडे उन्होंने वो भून कर खाते खत्म कर दिए। फिर पक्षियों के उस छोटे बच्चों को ये खाने लगे, पक्षियों को खाने लगे। और इस प्रकार पूरी तरह आपने अपना जीवन ऐसे ही प्रमाद में, पूरा जीवन आपका प्रमाद में गया। और इसीलिए
उसका ही ये फल है कि आप दोनों ने इतना प्रमाद किया है कि उसी का यह फल है कि आपको इस समय पुत्र होने की कोई संभावना नहीं है। तब बुद्ध कहते हैं कि अपने जीवन में हमने जो जीवन के 3 काल होते हैं, 3 पक्ष होते हैं, 3 अवस्थाएं होती है मनुष्य जीवन की। एक है युवा अवस्था, दूसरी है मध्य अवस्था और तीसरी है वृद्ध अवस्था। तो 3 अवस्था में से अपने लिए हर एक व्यक्ति ने अपनी रक्षा के लिए जागना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और अपने भावी कल्याण के लिए, अपनी रक्षा के लिए उन्होंने काम करना चाहिए कि मैं कैसे मेरी आत्मरक्षा करूं। प्रमाद नहीं करना चाहिए किसी तो भी। इस 3 जो अवस्थाएं होती है, एक तो भी अवस्था में बुद्धिमान आदमी जाग जाए और अपना कल्याण करे तो उसका कल्याण हो जाता है, उसका मंगल हो जाता है। यदि कोई आदमी कहे कि रक्षा कैसे करनी चाहिए अपनी, तो जो गृहस्थ होता है, गृहस्थ जीवन जीने वाला यदि चाहे कि मैं मेरी सुरक्षा 7 मंजिल की बिल्डिंग बनाऊंगा और 7वें मंजिल पर सारा जहां वहां पहारा देकर रक्षक रख कर मैं अपनी सुरक्षा करूंगा, तो ये कोई उसकी सुरक्षा नहीं होती, ये सुरक्षा नहीं है। इसी प्रकार कोई भिक्षु प्रवजित व्यक्ति वो यदि कहे कि ऐसी ही मेरी सुरक्षा हो जाएगी, तो अपने आप नहीं होती। गृहस्थों की सुरक्षा तब होती है कि यदि कोई गृहस्थ व्यक्ति है तो एक बार वो जाग कर, अपने आप को पहचान कर, जाग कर कि मेरे स्वयं के जीवन के लिए, मुझे आत्मरक्षा के लिए, मेरी रक्षा के लिए कुछ करना है। तो क्या करना चाहिए कि जो गृहस्थी व्यक्ति होता है उन्होंने दान कर्म करना चाहिए, सेवा कर्म करना चाहिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए कुछ त्याग करना चाहिए, सैक्रिफाइस करना चाहिए। ये जब हम करते हैं, ये दान कार्य, पुण्य कार्य, सेवा कार्य, दूसरों के हित और कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो वही हमारे लिए हमारी सुरक्षा का एक साधन बनता है। यदि ऐसा नहीं किए, सारा जीवन केवल हम अपने इंद्रिय सुखों में ही डुबाए रहे, केवल इंद्रियों के पीछे दौड़ते हुए खाना पीना आराम करना, खाना पीना आराम करना, इसी में प्रमाद में ही सारा जीवन डुबा दिए, तो हम आत्मरक्षा नहीं करने वाले होते हैं। हमने अपनी रक्षा नहीं की, सारा जीवन हमने ऐसे ही बर्बाद किया, ऐसा उसका अर्थ तथागत बुद्ध ने बताया। उसी प्रकार जो व्यक्ति प्रवजित होते हैं, भिक्षु बनते हैं, तो भिक्षु ने अपना कर्तव्य करना चाहिए। क्या उनका कर्तव्य है कि वो धम्म को पढ़े, उसका चिंतन मनन करे, ध्यान साधना करे, जो उसका कर्तव्य है वो करते रहे और वो कर्तव्य करके लोगों को बहुजन हित के लिए, बहुजन सुख के लिए वो सद्धम्म को फैलाए, सद्धम्म बताए। तो इस प्रकार का कर्तव्य यदि भिक्षु करता है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए, दूसरों की सुरक्षा के लिए होता है। कोई साधक यदि कहे कि मैं एकांत में कमरे में बैठकर मैं मेरी सुरक्षा कर रहा हूं, मैं सुरक्षित हो गया हूं, मेरा भविष्य कल्याण में हो जाएगा क्योंकि मैं एक कमरे में बैठकर ध्यान कर रहा हूं, एकांत में बैठकर ध्यान कर रहा हूं, ऐसा कोई साधक कहे तो बुद्ध कहते ऐसा नहीं है। एकांत में बैठकर यदि गृहस्थ साधक है तो उन्होंने गृहस्थी जीवन का कर्तव्य का पालन करके दान पुण्य कर्म करना चाहिए। जब वो उस धम्म को अपने कर्तव्य में बदल देगा, दान करने का उसका कार्य है, सेवा करने का उसका कार्य है, गृहस्थी जीवन में अपने परिवार को संभालने का कार्य है, तो गृहस्थी जीवन के जो कार्य है वो कार्य में यदि वो पूरी तरह समर्पित है और दान का, सेवा का, सद्धम्म के लिए कार्य करता है, तो उसने अपने आप को
सुरक्षित कर लिया, अपने लिए कुछ उन्होंने द्वीप बना लिया, सुरक्षा का स्थान बना लिया। लेकिन ऐसा न करते हुए यदि कोई एकांत में बैठकर कहे कि मैं मेरी सुरक्षा तो कर रहा हूं, समाज के प्रति मुझे क्या लेना देना, लोगों के प्रति मुझे क्या लेना देना, देश के प्रति मुझे क्या लेना देना, मैं तो अपनी सुरक्षा कर रहा हूं, तो बुद्ध कहते कि नहीं, जब समाज में रहते हो तो जितना समाज की सेवा में अपने समय को दे सको उतना देने का प्रयास करो। और गृहस्थी जीवन है तो गृहस्थी ठीक से अपने कर्तव्य का पालन करके जिया करो, तो आपने अपना संरक्षण स्थान बना लिया, अपनी सुरक्षा कर ली। उसी प्रकार यदि कोई प्रबुद्ध है, कोई भिक्षु है, भिक्षुनी है, तो उन्होंने सद्धम्म का पूरी तरह अभ्यास करना चाहिए, ग्रंथों का पाठ पठन, ध्यान साधना, क्योंकि उनके अलग कर्तव्य होते हैं। तो जो कर्तव्य, अपने कर्तव्य को प्रबुद्ध व्यक्ति यदि करता है तो अपनी सुरक्षा कर लेता है, गृहस्थ व्यक्ति अपने कर्तव्य को करता है तो वो सुरक्षा कर लेता है। इसी प्रकार इस बात को तथागत बुद्ध ने बताया कि 3 प्रहर में से 1 प्रहर में तो भी जागना चाहिए, और जाग कर अपने कल्याण के लिए, अपने हित और सुख के लिए, अपने सुरक्षा के लिए वो काम करना चाहिए, तो जीवन निश्चिंत हो जाता है, धन्य हो जाता है। इसी उद्देश्य से बोधि राजकुमार को ये बात तथागत भगवान बुद्ध ने बताई, और उस समय ये गाथा कही, अत्तानंचे पियो जन्या रखे ये नंग सुरक्षितं तिन्नंग अन्य तरंग यामंग पट्टी जग्गेय पंडितो। 3 यामों में, जीवन के 3 अवस्था में पंडित आदमी ने जाग जाना चाहिए और अपनी आत्मरक्षा में जाग कर काम करना चाहिए, तो जीवन धन्य हो जाता है, मंगलमय बनता है। यही बात तथागत भगवान बुद्ध ने इस गाथा में बताई है। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको दीर्घायु मिले, सबको सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। हम दायक सभा के बारे में कल 25 तारीख कल हम बताएंगे, दायक कैसे हमें बनना है, कैसे दायक सभा से हम लाभ ले, कैसे अपने जीवन को हम मंगलमय बनाएं, तो उसे हम कल बताएंगे। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले।